चुनावी राज्यों में बीजेपी की लिस्ट में ट्विस्ट क्यों है? बीजेपी में बड़े नेताओं को मैसेज देने का मकसद क्या है? विपक्षी गठबंधन की मुख्य पार्टियों में टेंशन क्यों है? गठबंधन के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी का मतलब क्या है? दोनों तरफ आप कह सकते हैं टेंशन है। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मोहम्मद तौसीफ रहमान साहब हमारे साथ टीएमसी की तरफ से जुड़ेंगे, किशोर तिवारी जी हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से होंगे, और साथ ही साथ महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और प्रवीण कुमार जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, आपसे ही शुरू करता हूं। जो ये टेंशन है, ये स्टेट की टेंशन है। हालांकि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने कई बार इस बात को कहा कि नहीं साहब हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये रिपीटेड है। पहले दिल्ली इकाई थी, फिर कल हमने बाजवा साहब को सुना, आज अधीर दादा को सुना। तो गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा? और टीएमसी ने कहा भी गठबंधन धर्म का ध्यान रखिए आप। पीछे नहीं हटाया। सबको लेकर के एक साथ वैचारिक आधार पर जहां समानता है उसको ध्यान में रख करके क्षेत्रीयता का मान सम्मान करते हुए जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रही है उनके हक और हुकूक को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ा जाए। ये बात भी सच आपने कहा, जो आपने दर्शाया दिखाया। कई राज्यों की इकाइयों में हमारे साथ समस्या है। हाँ। हमारी पार्टी वहां पे मजबूती के साथ काम करती रही है, करती रहेगी। कार्यकर्ता हमारे लगातार वहां पे एक्टिव हैं। कई जगह हमारी स्थिति भी मजबूत है और हम चाहते हैं, हमारा जो राज्य का इकाई है वो चाहता है कि हम गठबंधन से अलग होकर के स्वयं लड़े। हमारे सहयोगी साथियों के साथ भी कई जगह ये गठबंधन की समस्या है, उनके भी कार्यकर्ता मजबूत हैं और वो भी चाहते हैं कि अलग लड़े। लेकिन सबके बावजूद चूंकि लोकसभा का ये परिप्रेक्ष्य रहेगा, लोकसभा के चुनाव में हम इसको जरूर प्रयास करेंगे कि जो थोड़े बहुत कहीं नीचे के स्तर पर, राज्यों की इकाइयों के स्तर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर यदि कोई आपसी तालमेल का अभाव है तो उसको पूरा किया जाए। और लोकसभा हम प्रयास करेंगे कि सम्मान पूर्वक एक दूसरे का मान सम्मान रखते हुए पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हर राज्य में हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो ईमानदार प्रयास करके चुनाव लड़े और जनता के मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, आय की बढ़ती असमानता जिस तरह से है, अडानी जी जिस तरह से सिर पे नाच रहे हैं भाजपा के और मोदी जी के, जिस तरह से देश की इकोनॉमी पर जिस तरह से लगातार हम लोग प्रयास करते थे अच्छा हो, लेकिन देख रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रखी है। इन सारे मुद्दों को समन्वयता माने संपूर्णता में लेकर के जनता के मुद्दों पर हम जाने का प्रयास करेंगे और इंडिया गठबंधन ईमानदार प्रयास के साथ 2024 में सरकार बनाएगी। जहां तक बात राज्यों की आपने की है, मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, हमारे भाजपा के साथी यहां अभी बोल रहे थे, तो पूरा उनके बेचारा न घर के वो रहे न घाट के। एमपी को जो है, एमपी में विधायक लड़ाने की बात करके बीजेपी अभी हार अपने को मान ली है। और जिस तरह उनके सीनियर नेता जो हाल में हैं और जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अभी ही मैदान छोड़ करके और रण छोड़ की स्थिति में आ गए हैं। इन राज्यों में भाजपा की हाल बुरी होनी है। हमारा जो है टिकट वितरण प्रक्रिया ईमानदार प्रयास के साथ कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित करके जो संघर्षशील आधार पर जो काम करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको हम लोग मैदान में उतारेंगे और जनता के मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर हमारी सरकारों ने काम किया छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उन मुद्दों को लेकर के हम अन्य राज्यों में भी जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह मामा का कुकर्म रहा है और जिस तरह से अंतिम समय में सरकार चोरी करने का प्रयास हुआ, जनता जरूर इसका जो है इस बार इलाज करेगी। आने वाले अगले कई चुनाव में देखिएगा भाजपा ये कुकर्म नहीं करेगी कि बहुमत को चुराया जाए, और ये इस बार जनता वोट के चोट से ये बड़ा चोट देने वाली है भाजपा के सरकारों को। ठीक है, आ रहा हूं। महेश आर्या जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। महेश जी, मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार कर रहे थे अपने कैंडिडेट्स के लिए, और उन्होंने मंच से भी ये बात कही और मीडिया से मुखातिब हुए तो भी ये बात कही कि मैं, यानी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पार्टनर है, इंडिया अलायंस में है, लेकिन उसके बाद हमको समीक्षा करनी है अपने आप की भी, और जहां जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो इसका मतलब क्या है? पहला, वो किससे लड़ रही है, बीजेपी से या कांग्रेस से? जो वोट लेकर जाएगी वो किसका होगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? तो साहब कांग्रेस भी तो कहेगी कि यहां पर तो कोई लेना देना नहीं था, आप क्यों आए लड़ने?
देखिए टंडन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने इसलिए कहा है कि समाजवादी पार्टी का अपना एक कैडर है और पीडीए का जो जनाधार है, विचारधारा है, पूरे देश में है। हाँ। और जहां जहां भी हमारी पार्टी का जनाधार है, चूंकि ये इंडिया अलायंस गठबंधन है, लोकसभा को लेकर हुआ है और लोकसभा चुनाव से पूर्व में अगर पहले राज्यों में इलेक्शन आ रहा है तो क्या हम अपना क्लेम छोड़ दें, हम अपनी पार्टी का ग्रोथ छोड़ दें? तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उन तमाम राज्यों में अगर अलायंस होता तब भी, नहीं होता तब भी, वहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करती और अपने जनाधार को आगे बढ़ाने ठीक का। है, मैं हर यही पार्टी को समझना क्या- चाहता हूं हमने- कि हर पार्टी अगर कल जेडीयू कहे साहब यूपी में हमको लड़ना है, जेडीयू कहे नहीं साहब हम तो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, ममता दीदी कहे नहीं साहब हमको हरियाणा में लड़ना है, तो ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि कौन कहां लड़ेगा? टंडन जी, विधानसभा को लेकर इंडिया में कोई इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा के राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे घरों में ताक झांक करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ तो मिले, कुछ ना कुछ तो मिले। हमारे साथ किशोर तिवारी जी, प्रवीण कुमार जी अपनी पार्टी को और टीएमसी की तरफ से मोहम्मद तौसीर रहमान साहब भी। ठीक है, आ रहा हूं सर, एक मिनट, सिद्धार्थ यादव जी के पास जा रहा हूं। सिद्धार्थ जी, क्योंकि थोड़ा 3-4 मिनट लेट थे, प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी ने कहा कि बीजेपी मान चुकी है कि मध्य प्रदेश में वो चुनाव हार गई है, इसीलिए मिनिस्टर्स और सांसदों को उतारा गया, और जिनको उतारा है वो भी कह रहे हैं साहब हम तो बड़े नेता हो गए थे, सोचा ही नहीं था, इच्छा ही नहीं है चुनाव लड़ने की। देखिए राकेश जी, हमारे लिए कोई भी पार्टी में नेता नहीं होता, कार्यकर्ता होता है। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड है, हमारे यहाँ पद नहीं होता, ओहदा नहीं होता, दायित्व और जिम्मेदारी होती है। और कोई भी कार्यकर्ता वो किसी भी स्तर पर काम करता हो, वो अपनी दायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने पहली बार किया हो, हमने पहले भी किया है। त्रिपुरा विधानसभा में हमने अपने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक जी को उतारा था, वो भारी मतों से वहां जीत करके आई। हमारी पार्टी एक रणनीति के साथ चुनावों में जाती है, हर चुनाव को हम बहुत सीरियसली लेते हैं और उस रणनीति के साथ जनता की सेवा किस प्रकार से हम कर सकें, पुनः सुशासन की जो हमने एक वादा जनता को कर रखा है, उसको लेकर के, उस स्वप्न को लेकर के पुनः सरकार हम कैसे बना सके, उसको लेकर के हम अपने चुनावों में एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं। उसी स्ट्रेटेजी के तहत मैं आपसे समझना चाहूंगा स्ट्रेटजी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ओपन कर दीजिए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं भी कल इसको पढ़ रहा था, बहुत लोगों से बात हुई, यहां तक तो ठीक था कि आपने एमपीज और मिनिस्टर्स को उतार दिया, वैलिड है, कई बार ऐसा लोग करते हैं, अपने आप को एक प्रोपेलिंग पावर होती है कैंपेन में, मान गया। लेकिन आपने मुख्यमंत्री जी का टिकट अब तक अनाउंस नहीं किया, उसको लेकर है कि साहब ये कौन सी स्ट्रैटेजी है कि सांसद मिनिस्टर्स के टिकट अनाउंस हो गए लेकिन मुख्यमंत्री का टिकट अनाउंस नहीं अब तक? नहीं रजत जी, इसमें तो मेरा सिंपल सा एक प्रश्न है, क्या हमने सारी टिकटों को अनाउंस कर दिया? क्या जिन सांसदों और मंत्रियों की टिकट को हमने सेकंड लिस्ट में अनाउंस किया, उनको पहले में क्यों नहीं किया था? ये सब प्रश्न है, ये तो अटकलें हैं। अब विश्लेषण के लिए कुछ भी विश्लेषण लगाया जाए, हमारे पास तो क्लियर स्ट्रेटेजी है। जब आगे हम जिस संवाद की जैसे जैसे हम टिकटें ला रहे हैं, पहले हम अपनी ऐसी टिकटों को लाए जो हमारे लिए कठिन था, दूसरे चरण में हम अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी के साथ लाए, आगे भी हम लाएंगे। जब सारी टिकटें आ जाएंगी तो निश्चित रूप से हमारे जितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं सबका नाम उसमें स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये भी एक बात हो गई है ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, जो आज पन्ना प्रमुख तक, मतलब जो पार्टियां, अन्य पार्टियां बूथ तक भी नहीं सोच पाती, हम पन्ना प्रमुख तक के कैडर को बना करके चल रहे हैं। हम जो करें या तो वो उसको फॉलो करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, पर उस पर बात जरूर करते हैं। हम राजस्थान की टिकट नहीं लेकर आए, हमने अभी तक लिस्ट नहीं जारी करी, तो कहा जा रहा है कि आपने वहां पे तो लिस्टें नहीं जारी करी। हमने मध्य प्रदेश की पहले कर दी, तो भी कहा जाता है कि अरे इतनी पहले आपने कर दी। देखिए, हमारी पार्टी है, ठीक है, मैं इसमें नहीं आऊंगा, वो आप पार्टी की अपना अंदरूनी मामला है। मोहम्मद तौसीर रहमान साहब, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। रहमान साहब, दादा आज से नहीं है, अलायंस हो ना हो, अकेले लड़े अलग लड़े, दादा हमेशा बहुत वोकल है दीदी को लेकर, और लोग कहते हैं साहब कभी पटरी खाई नहीं। आपने भी कहा गठबंधन धर्म याद रखिए, कैसे तालमेल होगा? दादा भी लोकसभा में नेता है कांग्रेस पार्टी के। देखिए रजत भाई, बार बार यही बात किया जा रहा है, दादा वोकल थे, दादा वोकल हैं, और अधीर दा जो हैं वो वोकल रहेंगे। और यहाँ यही पक्ष में और अनपक्ष में बात होती है कि लोकल इशू से कोई भाग नहीं सकता। लोकल इशू जो है वो पब्लिक के बीच में नहीं है, लोकल इशू एक पॉलिटिकल पार्टीज में है। सर वो तो रहेगी, और ये हम भी मान रहे हैं, हम कभी नहीं भागे कि नहीं ये झूठ बात है कि पंचायत इलेक्शन में अधीर साहब
उछल नहीं रहे थे कि पंचायत इलेक्शन में हम उनके अगेंस्ट नहीं गए, हम गए थे उनके अगेंस्ट, वो भी हमारे अगेंस्ट गए। मगर जब बात मुल्क की हो तो लोकल इलेक्शन नहीं देखा जाता, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखा जाता है, एक बड़े संख्या में देखा जाता है कि मुल्क की अच्छाई, मुल्क की भलाई किसमें है। तो मुल्क की भलाई इसी में होगी कि सब गुट एक साथ लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, जेडीयू हो, चाहे जो भी हो, सब मिलकर आने का। अब देखिए ये सबसे बड़ी बात है ना कि अब सब तैयार है, चाहे वो टीवी पे हो, महाराष्ट्र में हो, बैंगलोर मीटिंग में हो, पटना समिट में हो, नहीं जहां मेहमान पर साहब भी ये हो, सब बताइए, तैयार मैंने है, आपकी सर। बात मान ली, आपने कहा इसमें- देश के लिए सारा इसमें- विपक्ष इसमें एक तो हो। कोई एक दो एक राय छोटा सा नहीं है। सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा सर। जी सर। कल लोकसभा चुनाव के लिए रैली हो तो क्या दीदी और दादा साथ में नजर आ जाएंगे? क्या कोई तलखी नहीं रहेगी? नहीं कोई बात नहीं, देखिए वो साथ में आए रैली में या नहीं आए, हो सकता है वो इंडिया के लिए अकेले में काम कर रहे हैं, टीएमसी इंडिया के लिए अकेले में काम कर रही है, ये तो चलते ही रहेगा सर। और ऐसे रैली तो अभी बहुत शुरू होने वाली है। बस जरूरी नहीं है कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों हाथ मिलकर ही बंगाल में रैली करे या पूरे हिंदुस्तान में रैली करे। बात यहाँ इंडिया की है। जब बच्चे घर में बड़े होते हैं ना, किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, ठीक पर है। बच्चे बच्चे ही होते पॉइंट हैं, एक टेकन। माँ के किशोर सभी तिवारी जी के बच्चे पास। होते हैं। किशोर जी, ये जो माहौल है, जो आए दिन बयान होता है, चाहे दिल्ली यूनिट हो कांग्रेस की, पंजाब यूनिट हो या बंगाल यूनिट हो, ये 3 जगह, और आम आदमी पार्टी ने भी कई बार दिया, प्रवीण जी है उनके पास भी आऊंगा इसके बाद। आपको लगता है कहने के लिए बहुत आसान है, रहमान साहब ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और कह दिया नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम सब इंडिया के पार्टनर्स हैं। अखिलेश जी मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो जो कैडर है वो कैसे समझेगा? अगर दादा आज खुल के कहते हैं कि नहीं साहब पश्चिम बंगाल सरकार ये कर रही, आलोचना करते हैं, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस का लीडर है, कांग्रेस का वर्कर है, वो ममता बनर्जी के साथ कैसे खड़ा होगा लोकसभा चुनाव में? बस ये समझा दीजिए मुझे किशोर जी। सर आप मुझसे सवाल कर रहे थे ना? नहीं नहीं, किशोर तिवारी जी से। अच्छा अच्छा। नहीं, एक बात मैं बता रहा हूं कि तौसीफ रहमान आपको क्लियर कट बता रहे, समाजवादी के प्रवक्ता ने भी बताया। अब इंडिया गठबंधन या राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए बना है, तो राज्य चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, तो पार्टियां अपनी अपनी संगठनात्मक कौशल्य के लिए या पार्टी का बेस कैडर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती है। तो यह सब इशू रहेंगे, टिकट के भी इशू रहेंगे। हाँ। तो मैं तो देख रहा हूं कि एक जनरल कॉन्शियसनेस आ गया है कि बीजेपी को 1:1 देना है। अब 1:1 देना है तो ऐसा है कि सारे सीटों पे नहीं होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीटें 450 सीटों पर 1:1 फाइट देने की बात है। तो इसका मतलब है बची हुई सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी अपने आप में विचलित हो गई है, तो अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी सिद्धार्थ यादव को सुन रहा था कि वो अपनी संगठनात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो हाल है और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि इस बार अब मामा का कोई चांस बनता ठीक है, मैं है। मान यह गया। बीजेपी ने खुद ने तंग कर लिया, ठीक है, खुद ने तंग कर लिया। ठीक है। प्रवीण कुमार जी, प्रवीण जी आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पंजाब में, पंजाब का आपने बाजवा साहब का बयान सुना होगा, दिल्ली में अजय माकन जी और संदीप दीक्षित जी का बयान सुना होगा, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान इकाई है वहां पर भी आप प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि ये लोकसभा के लिए अलायंस है, लेकिन जब विधानसभा में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रचार होगा, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन होगा, तो आपको लगता है कि आप कहीं तीसरी जगह, आप मुंबई में बैठ गए, बैंगलोर बैठ गए, पटना बैठ गए, कहीं और बैठेंगे तो तलखी नहीं नजर आएगी? अगर भूपेश बघेल जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करें, गहलोत सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कैंपेन करें, तो वो कैडर कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए टंडन जी, हमारे देश में डेमोक्रेसी जो है वो बहुत पुरानी है और हमारे देश की डेमोक्रेसी सबसे बड़ी भी है और डेमोक्रेसी मैच्योर भी है। हमारे देश की जनता आसानी से समझती है कि स्टेट इलेक्शन क्या है और नेशनल इलेक्शन क्या है, स्टेट मुद्दे क्या है, नेशनल मुद्दे क्या है, स्टेट इश्यूज क्या है और नेशनल इश्यूज क्या है, पूरी तरीके से डिफरेंस उन्हें पता है। और स्टेट लीडरशिप में कौन चुनाव लड़ते हैं और नेशनल लीडरशिप में कौन चुनाव लड़ते हैं, उन्हें पूरी तरीके से क्लियर है। और इसी देश का नाम जो है इंडिया और हिंदुस्तान है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे को डिरेल करना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अपने एजेंट्स के माध्यम से ये चीजें फैलाती रहती है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई, आज ये नाराज हो गया, आज ये खफा हो गया, इसको मनाने गए हैं, इसी तरीके से इससे उनको फायदा मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चाहती है कि इंडिया गठबंधन में किसी ना किसी तरीके से दरार पड़े, जो कि होने नहीं वाली। इंडिया गठबंधन सिद्धार्थ एक बार रिप्लाई दे दीजिए। है और इसमें लोकसभा का इलेक्शन आने पे पूरी रजत भाई के साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा। दूसरी चीज मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं। दूसरी चीज ये है रजत जी, दूसरी चीज है कि जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी की हालत मध्य प्रदेश में है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। अपने कृषि मंत्री को जो है सिद्धार्थ जी एक बार रिप्लाई कर दिए, उसके बाद आ रहा हूं महेश आर्या जी आपके पास और अजय उपाध्याय जी आपके पास। सिद्धार्थ जी दो तीन चीजें जो अब तक के विपक्ष के पैनलिस्टों ने कहा मध्य प्रदेश में तो स्थिति बीजेपी की खराब है जो विपक्ष कह रहा है। दूसरा जो ये इंडिया अलायंस बना है, उस अलायंस से क्या बीजेपी को दिक्कत है, घबराहट है, इसीलिए आप बार बार दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैं बिल्कुल आपके दूसरे प्रश्न से शुरुआत करता आ रहा हूं आपके पास। मैं स्पष्टता से जवाब देता हूं। देखिए अभी हमारे टीएमसी के साथी बोल रहे थे, मेरे को बहुत कष्ट हुआ जब उन्होंने बोला कि अधीर रंजन चौधरी जी उछल रहे थे, पहले उछल रहे थे। इस प्रकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, तो फिर बताइए कौन प्रश्न पूछेगा? उनको इतना तो देखना चाहिए कि वो अलायंस में साथ हैं, वो लोकसभा में सदन के विपक्ष के नेता हैं, तो उनको ऐसी भाषा, उनके लिए मेरे को कष्ट हुआ अधीर रंजन जी के सुनने के लिए। और अभी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमें बहुत कष्ट है इंडिया अलायंस के अंदर। आप मध्य प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, आप राजस्थान में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में आप नहीं बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने सारी सीमाओं को पार कर दिया है। राजस्थान में तो आप जाकर के कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पर है, बिल्कुल टूट चुकी है। वहां पर आप कह रहे हैं युवाओं का हाल बेहाल है, और उसके बाद मैं बात करूं, उनके साथ आप बैठ जाते हैं। एक मिनट किशोर जी आ रहा हूं, मैं बात पूरी कर देता हूं। उसके साथ उनके बाद आप बैठ जाते हैं। अब राजस्थान में मेरे आम आदमी पार्टी के साथी बताएं वो क्या मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे। मैं तो रोज इनके प्रवक्ताओं के साथ डिबेट पर हूं, वो रोज कहते हैं बिल्कुल कानून व्यवस्था युवा बिल्कुल परेशान हैं, वहां पे सारी चीजें बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी हैं, और उसके बाद उन्हीं के साथ अलायंस में बैठते हैं। तो समस्या हमारी नहीं है, समस्या आपके घर में है। अजय जी यही बात मैं पहले कह रहा था कि जब आप कैंपेन करेंगे, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब करें, चाहे समाजवादी पार्टी करे, चाहे अधीर दा बोले, तो वो तो आपसी एक दूसरे के खिलाफ ही कैंपेन होगा ना। मतलब ऐसा हो कि अजय जी जब मेरे साथ दिल्ली में हो तो हम अच्छा लंच करें, डिनर करें, कॉफी पिए, और जब मैं अजय जी के क्षेत्र में जाऊं तो कहो नहीं साहब अजय जी सबसे खराब आदमी है, आप इनको मत जीतने दीजिएगा। वो दोस्ती कैसे चल पाएगी? रजत जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। राजनीतिक बहुलता का ये देश है, विभिन्न पार्टियां हैं, सैकड़ों पार्टियां हैं। यदि राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रीय पार्टियां भी आज के डेट में हैं, तो राजनीतिक मत भिन्नता को तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको समझना होगा और सुनना होगा और उसको सहना भी होगा। जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में है, पंचायत का चुनाव और विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, यदि सब एक ही हैं तो सबको पंचायत वाले चुनाव से ही सबका निर्णय ले लेना चाहिए, तो संभव नहीं है, ये भी सच है। और राजनीतिक जागरूकता इतनी है कि कई बार जब आप पंचायत और लोकसभा या विधानसभा का साथ में चुनाव कराते हैं, तो मतदाता यदि इस बात की सच्चाई को समझता है, एजेंडे को समझता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मत पेटियों में वहीं एक ही बूथ पर वोट देता है। ये भी सच्चाई को हमने स्वीकारा, मैच्योर मतदाता है, इस सच्चाई को हम जानते हैं। राज्यों की बात है, ठीक है, हम पे जितनी बात करनी हो इनको, भाजपा के साथी को, लेकिन भाजपा के साथी से मैं एक जिम्मेवारी के साथ कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। राजस्थान की बात आपने की, सतीश पुनिया जी, वसुंधरा राजे जी और सीपी जोशी और ओप्पू माथुर, ये 5 गुट तो आपके 4 गुट तो एक जगह दिखते हैं जो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में विजय वर्गीय साहब का आपने पूरा स्टेटमेंट ही सुना दिया। नरोत्तम मिश्रा, शिवराज जी और सिंधिया जी का आपसी टकराव जो है पूरा राज्य जान रहा है, वो किसको वोट और कब करेगा। छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेना चाहूंगा। अरुण राव, धर्म लाल कौशिक जी हैं और बर्धमान बनाम रमन जी, आए दिन हो रहा है लत्तम जुत्तम। देखिए बात परेशानी की हो रही है होने के बाद जी आप गहलोत जी और पायलट जी को भी देखिए। बोलूंगा आप भी, आपसे मैं आपसे आशा करूंगा कि अजय जी कंप्लीट कर ले अपनी बात, उसके बाद आप आ जाइए। आ रहा हूं रहमान साहब, आ रहा हूं आपके पास। इन सभी राज्यों में जब इन सभी राज्यों की हालत है कि भाजपा के अंदर गुटों के अंदर कई गुट हैं और ये लोग खुद आपस में एक मत नहीं है, तो बात वही आ जाती है कि दीप तले अंधेरा। आप अपने को देखिए, बाकी हम तो पार्टियां हैं कम से कम। ठीक है, अलग अलग एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर महेश आर्या जी के पास जाना। पार्टियां बनी,
राष्ट्रीय देखिए, स्तर मुझे- की राजनीति में हम 3 मुद्दे लेकर समानता के साथ चल रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और आय की असमानता, जो मूल देखिए, मुद्दा है, मैं जवाब दे यही देता हूं, समानता हमारे का साथ एक ठीक है। कारण है जवाब दे सभी देते हैं। अच्छा जी, पार्टियों एक बार का। रिप्लाई ले और लें, भाजपा फिर महेश का आर्या जी के कुप्रथा पास से जाना है। देश को मुक्ति चाहिए, मुक्ति हम चाहते हैं। देखिए सिद्धार्थ जी, जी, शॉर्ट राकेश में। जी, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, ये अभी उनको थोड़ी चिंता गहलोत जी और पायलट जी की भी करनी चाहिए, थोड़ी सी कमलनाथ जी और दिग्विजय जी की भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ तो हमने केंद्रीय मंत्री को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा, कोई आपत्ति नहीं हुई, सांसद भी जाकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कोई एक परिवार को खुश करके ऊपर पहुंचता है, ऐसा तो है नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है, और इसीलिए आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। दूसरी बात, अरे हम तो एक पार्टी हैं, हम तो एक परिवार हैं, हम तो आपस में बैठ के ठीक कर लेंगे। आप क्या करेंगे? 28 है ना, कई मामों का भांजा भूखा रह जाता है, इसलिए हमें चिंता होती है, इसलिए हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब इतनी पार्टियां मिलकर के जिनमें इतना अंतर विरोध है, तो ये मजबूती का नहीं, ये मजबूरी का प्रधानमंत्री, पहले मुल्क फिर बाद में चीफ आपको मिनिस्टर, पहले मुल्क फिर बाद में टिकट, यही तो डिफरेंस है। ठीक है, आप एक बार आ रहा हूं, कैडर बेस, जयवंत साहब आ रहा हूं, एक बार महेश आर्या जी के पास जाना है। महेश जी, ये जो इंडिया अलायंस है, जो ये 5 राज्यों के चुनाव है, समाजवादी पार्टी कितने सीट्स पर चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में? एक आंकड़ा अगर आपके पास हो तो। नहीं, देखिए, अभी सीटों के बारे में तो अभी डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जहां पर भी हमारा अगर संगठन मजबूत है और कार्यकर्ता, उस पर हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, आप पहले भी सीटें जीते हैं, ठीक है। मैं जी, मेरा सवाल इसलिए था कि मान लीजिए कि साहब समाजवादी पार्टी को बिंद क्षेत्र में, रीवा, सतना आसपास वोट मिलता है, समाजवादी पार्टी क्या, बहुजन समाज पार्टी को भी उस एरिया मिलता है, क्योंकि बिल्कुल यूपी से लगा हुआ इलाका है। तो क्या अलायंस में इस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए कि अगर समाजवादी पार्टी बगल की पार्टी है, उसका कैडर है, लंबे जमाने से मध्य प्रदेश में उसने मेहनत करी है, तो कांग्रेस अपने कोटे से 3-4 सीट देते? पहला, राजस्थान में पहले भी मुझे याद है समाजवादी पार्टी के विधायक होते थे जी, बहुजन समाज पार्टी के वहां 6 लोग जीत गए थे। मान लीजिए ऐसी 4-5 सीटें अगर चिन्हित है, तो आपस में बात करके कि नहीं साहब एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज्वाइंट रैली रख लीजिए, उससे ज्यादा अच्छा मैसेज जाएगा, या इससे कि बिना बातचीत करे कैंडिडेट डिक्लेयर करना, उसके बाद जाकर कैंपेन करना? मान लीजिए 1 लाख की जीत हार है, 60,000 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलता है और 35,000 वोट समाजवादी पार्टी ले जाता है, तो 1,10,000 वाला जो कैंडिडेट है बीजेपी का जीतता है, तो इससे नुकसान तो इंडिया अलायंस को है। महेश आर्य, रजत जी, पहले ही मैंने बोला है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और बड़ा दिल करके चलती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, देश हितों को ध्यान में रखते हुआ है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुआ है, देश के संविधान की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थान है उनकी रक्षा के लिए हुआ। और जो हमारी पार्टी की विचारधारा पीडीए की है, वो पूरे देश में विचारधारा, उस विचारधारा के लोग सब जगह, जिन लोगों के साथ समाज में न्याय नहीं हो रहा है, उनको सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादी लड़ रही है। अभी जो महिला बिल, आरक्षण बिल पेश किया गया, तो लंबे समय तक क्यों अटका रहा है, इनसे सवाल जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो दलित हैं, पिछड़े आदिवासी महिलाओं का भी उसमें व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन आज तक इन्होंने उसके क्लियर नहीं किया। और ये कहते 56 इंच का, देखिए ये गठबंधन जो है, जैसे 1 उंगली, 2 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, ये सारे मिलाकर के इंडिया एक मुक्का बनता है। और ये जवाब 2024 में मुक्का का पड़ेगा, एहसास हो जाएगा। जो किसानों की जो बात होती है, किसान हत्याएं करते हैं, उनके बिल पारित करते हैं, मोदी जी मौन रहते हैं। और जो बेटी मणिपुर के पास होते हैं, अत्याचार होता है उनके साथ, अस्मत के साथ, ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, एक बार किशोर तिवारी जी को जोड़ ले। किशोर जी, क्योंकि आप जितने पैनलिस्ट हैं सबसे सीनियर मोस्ट आप हैं, प्रवीण कुमार जी आ रहा हूं आपके पास, मैं जी आ रहा हूं। किशोर जी, जो मैंने बात कही कि साहब जब अलायंस आप कर ही रहे हैं, जब होता है साहब, जब शादी तय हो जाती है तो फिर होटल में बैठ के खाना नहीं खाते, फिर तो एक दूसरे के घर जाते हैं, 2 परिवारों का मिलन हो जाता है, फिर थोड़ी ना कहते हैं आइए। तो जब देखना होता है तब साहब होटल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो अगर अलायंस हो ही गया है, 2-4 सीट सपा लड़ना चाहती है, लड़ा लीजिए। 1-8 सीट ममता बनर्जी यूपी में लड़ना चाहती है, लड़ा लीजिए। एनसीपी 1 सीट बिहार में लड़ना चाहती है, लड़ा लीजिए। फिर इसमें सोचना क्या कि नहीं साहब अनटचेबिलिटी है, ये विधानसभा चुनाव है, आप लोग अपना अपना देख लीजिए क्या होगा। नहीं रजत, देखिए आपकी बात बराबर है। मध्य प्रदेश के अंदर एक समय पर मेरे मित्र सुनीलम मिश्रा, डॉक्टर सुनीलम मिश्रा, वो 10 से 12 सीटें समाजवादी पार्टी की लेके आए थे। तो
जिसकी स्पेस है उसकी स्पेस बराबर मिलनी चाहिए और रीजनल पार्टियों का सम्मान कांग्रेस ने करना चाहिए। ये बात तो मैं करते आया हूं और आपकी जो राय है कि जैसी जैसी जिनकी क्षमता है या रीजनल बेस है वैसा वैसा टिकटों का बंटवारा होना चाहिए, तो इंडिया अलायंस इस पर भी बात करेगा। लेकिन अभी तो हमारा टारगेट है देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए 2024 के लिए 28 पार्टी का ये गठबंधन है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हमारी चिंता बीजेपी इतना क्यों कर रही है? बीजेपी खुद की तो चिंता कर ले। अब देखिए ये बड़ी बात है। और जो चीजें आ रही है सामने उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में ज्यादा हड़कंप है, क्योंकि 60% वोट तो बीजेपी के खिलाफ ही है और वो वोट अगर एक हो जाते हैं तो इंडिया के किसी भी इक्वेशन में बीजेपी नहीं आ सकता और बीजेपी की पराजय अटल दिखते हुए। सिद्धार्थ जी रिप्लाई कर दिए, उसके बाद प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूं और रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी रिप्लाई। देखिए मैं बिल्कुल तुरंत रिप्लाई करता हूँ राकेश जी। दो बातें कही अभी पहले समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, वो बार बार पीडीए बोल रहे थे। राहुल बाबा पीडीए क्यों नहीं बोलते? वो तो इंडिया करते रहते हैं। वो इंडी के पीछे पड़ गए, आप पीडीए के पीछे पड़े हुए हैं। वो आपकी साइकिल पे जब पहले सवार हुए तब उसका टायर फुस करवा दिया। उनका तो वैसे भी पुराना रिकॉर्ड है, जहां गए पिछले 9 साल में 42 चुनाव हरवा दिए उनके नेतृत्व में। पर एक नाम पर भी आप लोग सहमति नहीं बना पा रहे कि हम लोग खुद को बुलाएं। अब राहुल जी की चिंता आ गई, वो आपको नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है किशोर जी, मुझे लगता है रजत जी दूसरी बात मध्य प्रदेश में भी चेहरा जो है नरेंद्र मोदी जी का ही होगा। 7 सांसदों इनके को पास कोई चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में भी। फेंकना पड़ा था संसद में महिला बिल को पास करने के लिए। आप लोग तो चढ़ के उस बिल को फाड़ते थे। आज आप पूछ रहे हैं कि इतने समय से पारित क्यों नहीं करवाया था? अरे कुछ तो गिरेबान में झांकिए, क्या कर रहे थे आपके सांसद पहले? क्यों नहीं आपने इतने वर्षों से पास होने दिया? और अभी किशोर जी कहते हैं ठीक है सिद्धार्थ आप दलितों के पिछड़ों की हितैषी है तो उनके प्रावधान क्यों नहीं कर देते? 2024 एक मिनट आ रहा हूं, एक बार प्रवीण कुमार जी को जोड़ ले। चिंताजनक प्रवीण, जो मैंने बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए आप लोकसभा में अलायंस की बात हो रही थी साहब, 4-3, हरियाणा में 1, चंडीगढ़ बात की बात। आज जो कैंपेन अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, खासतौर से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, वो गहलोत सरकार के खिलाफ कैंपेन है कि साहब आपने बिजली नहीं सस्ती करी, पानी सस्ता नहीं किया, स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर जो दिल्ली की उपलब्धियां हैं उसको आप वहां बता रहे हैं, वहां पर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी रिप्लाई देगा तो वो अरविंद केजरीवाल को ही देगा कि नहीं साहब उन्होंने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। शुद्ध विशुद्ध राजनीति। लेकिन जो कैडर कांग्रेस का दिल्ली में बैठा है, जब अरविंद केजरीवाल को वो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे देखेगा कि वो अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, तो वो कैसे आम आदमी पार्टी के साथ शाम को एक ही कॉफी हाउस पे बैठकर कॉफी पिएगा, ये बता दीजिए। रजत जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता हमारे भाई वो भी कह रहे थे कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी कैंपेन नहीं कर रही है, वहां पे बातें नहीं कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, जहां जहां आम आदमी पार्टी अभी लड़ रही है, पहले लड़ती आई है। हर जगह बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों को उठाती आई है। जैसे हमने दिल्ली में, जैसे हमने सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई बात नहीं, आपकी सीटें जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं ये कह रहा था कि हमारे जहां जहां हम चुनाव लड़े, चाहे दिल्ली में चुनाव लड़े, चाहे पंजाब में चुनाव लड़े, हमने हमेशा जो है जनता के मुद्दों को एम्फेसिस किया है और जनता को जो कमिटमेंट हमने किया वो जनता को डिलीवर भी किया। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने तीनों स्टेट्स को, दिल्ली में भी पहले भी जहां जहां लड़े वहां पे गारंटी देते आए और हमारी गारंटी जो होती है वो हम जमीन पे, धरातल पे उतार के दिखाते हैं। चाहे वो कोई सी भी राज्य का चुनाव हो, हम हमेशा अपनी जो गारंटी है वो वहां पे डिक्लेयर करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है, गारंटी का दूसरा नाम जो है वो अरविंद केजरीवाल जी है, कमिटमेंट का दूसरा नाम तो अरविंद केजरीवाल जी है। और हर जगह हमारी कॉमन गारंटी होती है, हर जगह हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को ये कहना चाहता हूं कि इस चक्कर में जो उन्होंने वादे किए थे, हम अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे कहते हैं दिल्ली के चुनाव में या पंजाब के चुनाव की, मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। ये मोदी जी शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं कहते? ये शिवराज सिंह चौहान कह के दिखाए ना मध्य प्रदेश में कि मैंने काम किया तो वोट देना, जनता बता देगी। मोदी जी कह के बताएं कि मैंने अगर 2 करोड़ नौकरियां दी हैं तो मुझे वोट देना, जनता दिखा देगी उन्हें कि दी नौकरी दी है या नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को कंफ्यूजन में डालना चाहती है।
लोगों को अपने भ्रम में पैदा, अभी ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हर अब फिर इसके बाद दूसरी लिस्ट डिक्लेयर कर दी। मतलब ये लोगों को चला क्या रहा है? ठीक है, आ रहा हूं। लोगों को बेवकूफ समझते ठीक हैं, है, लोगों को आ रहा हूं। सिद्धार्थ आपके पास आऊंगा। एक बार रहमान साहब टीएमसी के पास जाना है। मुझे लगता है तस्वीर रहमान साहब, रहमान साहब आपने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया दादा के लिए, को उस लायक भी नहीं समझते कि वो चुनाव लड़ सके। लेकिन लेफ्ट भी एक दल है इंडिया ब्लॉक में, वो बिल्कुल आप समझिए जो उत्पन्न हुई है टीएमसी, वो लेफ्ट से लड़ के उत्पन्न हुई है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस में है, हालांकि केरल में लेफ्ट से कांग्रेस पार्टी लड़ती है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा? सर देखिए, वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं रजत भाई, और सारे पैनलिस्ट भी यही कह रहे हैं कि लोकल इश्यूज, असेंबली इश्यूज, ये सारी चीज अपनी जगह है। लेफ्ट अपनी जगह काम कर रहा है, कांग्रेस बंगाल में अपनी जगह काम कर रही है। कांग्रेस अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कांग्रेस ने निकाला है टीएमसी के अगेंस्ट, और हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप जनता के लिए अगर कुछ लड़ाई करना चाह रहे हैं, टीएमसी उसके लिए लड़ाई कर रहा, आप लड़ाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत जिंदा है, इसका मतलब कोई एक दूसरे से डरता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात मुल्क की कम से कम यहाँ पर पैनल में इतनी एकता है रजत भाई कि आप लोग कह रहे हैं कि साहब नेता कुछ भी कह ले, बात प्रोटेस्ट कर ले, कोई दिक्कत। एक मिनट आ रहा हूं, एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, क्योंकि राहुल गांधी का नाम लिया था सिद्धार्थ यादव ने, उसका आप जवाब दे सकते हैं। 2-3 बार उन्होंने लिया नाम। देखिए सिद्धार्थ भाई के पास और भाजपा के पास अभी कोई मुद्दा है ही नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी मुद्दा होते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा मुद्दा होता है। राहुल जी ने इसीलिए इनकी नफरती एजेंडे को अटैक करके उन्होंने जो है प्यार और पैगाम लाने का प्रयास किया है। जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो कुली वर्ग का समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो कृषक समाज का व्यक्ति हो, असंगठित मजदूर का आदमी हो, या सामान्य जनमानस के बीच में। और नेचुरल है कि सिद्धार्थ भाई या इनके लोगों को दर्द होगा। लेकिन जो आपने बार बार कही बात गठबंधन की, जरा इनके गठबंधन में केंद्रीय मंत्री हैं, 30 सेकंड का सिर्फ समय है, इसको आप सुनाने का मौका दीजिए। नेवर 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 नेवर, दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है। क्या सुना रहे हैं राकेश जी? आवाज ही नहीं आ रही है इनकी। मैंने बीजेपी के तमाम लोग, ये केंद्रीय मंत्री पारस हैं। जी की आवाज है, ये आवाज है, पूरा वीडियो है। अरे अजय जी, आप अपने मुंह से बोल दीजिए। अजय जी आपकी बता बात दीजिए ना, मान वक्त की लीजिए। कमी है। सिद्धार्थ जी से आप ही बता दिए क्या है। मेरे को जवाब नहीं देना है राकेश जी, मैं जवाब दे देता हूं इनका। ये तो ऐसे ही 30 बताते हैं। सेकंड में बार बार ये बोल रहे हैं कि दिल टूट गया है, और अपने ही आपस में ही इनके दलों का जो हाल है। सिद्धार्थ जी रिप्लाई कर दीजिए, वाइंड अप करना। हालांकि मैं अब तो जवाब एक दे बड़ा देता दल चला गया, देखिए, बड़ा राकेश दल चला गया छोड़ के, राकेश धीरे धीरे बाकी जी, लोग भी दोनों चले हमारे जाएंगे। साथी आम लेकिन आदमी जो पार्टी के दलों बोल का रहे थे, हाल है कांग्रेस इनका, पार्टी के, मैं दोनों का जवाब दे खुद देता को हूं। दीजिए देखना जवाब चाहिए, दीजिए। खुद को समझना मैं चाहिए। दोनों का जवाब दे रहा हूं। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी बोल रहे थे कि गारंटी है, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। गारंटी तो देश में एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी। गारंटी पूरे होने की भी गारंटी किसी की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। आज तक जो जो बोला, लाल किले से जो जो बोला वो पूरा करके दिखाया। नहीं दिया 2.5 करोड़ लोगों के घर में पहली बार बिजली, 13 करोड़ इज्जत घर नहीं बनवाए इस देश में, बिल्कुल बनवाए। और आज अगर 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 सालों में अगर गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आ पाए। इसमें आप लोग आम आदमी पार्टी वाले तो मत ही बताइए। स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन पे सभी लोग चढ़ रहे हैं। बीच में मत छोड़िए, सुनिए, बात को भी सुनिए, हिम्मत रखिए थोड़ी। मैं जवाब दूंगा एक बोल रहा हूँ, आपने गारंटी कही है, इसलिए मैंने कहा कि काला धन आ गया। अब मैं जवाब, कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। के हिसाब से रोजगार 18 करोड़ रोजगार लोगों को मिल गए। इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, उसमें मात्र 7 महंगाई बेरोजगारी से लोगों को मुक्ति मिल गई। पूछ लिया मध्य प्रदेश में चारा कौन होगा, रुपया जो है ठीक है, कंट्रोल हो गया। वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अब तक कीमती समय निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया आपका। सब कुछ राजनीति में जायज है। एक तरफ बीजेपी ने मास्टर प्लान आगे किया, अपने सांसदों और मंत्रियों को उतारा, तो मंत्री और बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब हमें तो पता ही नहीं था। एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, जब आदमी चाहता है कि कैंपेन को जोर मिलाए वो ऐसा करता है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी है, आपसी खटपट भी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो पैनलिस्ट बैठ रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये छोटी चीजें हैं, हमें आगे 24 के बारे में सोचना। ये राजनीति की लड़ाई है, 24 तक इंतजार करें। देश के सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।